हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट। आज बात करते हैं पाकिस्तान की। मल्टीपल सेटबैक देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान को। पहले सिर्फ यूएसए ही नहीं, अब चाइना और एफएटीएफ की तरफ से भी मामला गर्माते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान यहाँ पे एफएटीएफ की लिस्ट में भी आने के लिए अब तैयार होता जा रहा है। वजह क्या है समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ और साथ ही साथ जो यूएसए का सपोर्ट अब मिल रहा है, उससे पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ग्रुप है टीआरएफ, उसकी चिंताएं यहाँ बढ़ती जा रही हैं। इसी साल जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया भारत ने। और दूसरी तरफ आप देखें कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि पहलगाम अटैक हमने किया था, बट पाकिस्तान ने ये पूरा नकार दिया कि भाई हमारे पास कोई टीआरएफ ग्रुप ऐसा है नहीं, जबकि इनका बेस वहीं पर है। पाकिस्तान भी यहाँ पे चाहता है कि एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक सपोर्ट बना रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया वो गलत किया, बट दूसरी तरफ ये अपने टेररिस्ट जितने भी ये पनाह देते हैं वो नकारते हैं। तो यूएस ने यहाँ पे उस टाइम पे दोनों ही देशों को कहा था कि भाई आप अपनी टेंशन डी एस्केलेट करिए। हालांकि इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था उसने पाकिस्तान को, बट उतना ज़्यादा काम का नहीं रहा था। अब यूएस ने डिक्लेयर कर दिया है टीआरएफ को एज अ टेररिस्ट ग्रुप। अब टेररिस्ट ग्रुप में अगर आप देखें तो जो टीआरएफ डेजिग्नेटेड एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट अंडर सेक्शन 219 ऑफ यूएस आईएनए इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। इसके अंदर अगर आप देखें, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा के अंदर आते हैं और जिन्होंने अटैक किया है जेएनके में, वो सारे आ जाते हैं। जैसे कि इन पे सैंक्शंस भी लगेंगे, इनका जो एसेट रहेगा फॉरेन एसेट वो फ्रीज कर दिया जाएगा, वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाए दिए जाएंगे इन पे, और साथ ही साथ जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट रहेंगी। पहले जो न्यूट्रलिटी देखने को मिलती थी पाकिस्तान के साथ, अब वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर यहाँ पे एग्रेसिव नेचर की देखने को मिलेगी यूएसए की तरफ से। एक बड़ा यहाँ पे अपन को मुकाम देखने को मिला है कि भाई यूएसए ने टीआरएफ को फाइनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। टीआरएफ स्टैंड फॉर द रेजिस्टेंस फ्रंट। असल में पूरा है क्या ये टीआरएफ, इस पर भी अगर चर्चा करें तो एक मिलिटेंट ग्रुप है। ऑपरेटिंग ज़्यादातर करता है जम्मू एंड कश्मीर में, और बेस इनके हैं पाकिस्तान के अंदर। एक प्रॉक्सी है रीब्रांडेड, और लश्कर ए तैयबा का एक छोटा सा ग्रुप है। ज़्यादातर ये अगर आप देखें तो नया ही ग्रुप है, कोई पुराना नहीं है हालांकि। और 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, तो उसके बाद ही ये स्टार्ट हुआ, और तब से इसने प्रोपेगेंडा बनाने शुरू करे, और जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं उनको तैयार किया, सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन करना शुरू किया, रिक्रूटमेंट शुरू करे आदमी का पहला फुसला के। और इसमें सिर्फ जितना आता है कि भाई सिविलियन जो इनोसेंट होता है वो कहीं ना कहीं पिसता है। माइनॉरिटी ग्रुप्स हुए, सिक्योरिटी पर्सनल, इन पे तब से कहीं ना कहीं छोटे मोटे अटैक्स बने रहते हैं। अब एम टू पोर्ट्रे टेररिज्म एज एन इंडिजिनियस अपराइजिंग रादर देन क्रॉस बॉर्डर। अब यहाँ पे चाइना बैक कर रहा है यूएस टेरर लिस्टिंग ऑफ टीआरएफ। पाकिस्तान का जो ऑल वेदर फ्रेंड रहा है भाई हमेशा से चाइना, उसने भी यहाँ पे सपोर्ट करा है यूएस का कि भाई हम टेररिज्म के पूरे खिलाफ हैं। और वो भी चाहता है कि टीआरएफ एक तरह से रडार में आ जाए और उस पर भी बैन लगे। अब स्विफ्ट में रिफ्लेक्ट चाइना कंसर्न ओवर अटैक ऑन इट्स नेशनल। अब जो चाइनीज नेशनल यहाँ पे पाकिस्तान में है, उन पे भी खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ये जो चाइना ने मूव करा है, कहीं उसके वजह से उन पे अटैक होना शुरू ना हो जाए। और साथ साथ सिग्नल्स रिड्यूस डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन फॉर पाकिस्तान। अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है आने वाले भविष्य में। अब एफएटीएफ फियर इन पाकिस्तान। अब एफएटीएफ ने आप देखें तो 2022 में इनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया था इस ग्रे लिस्ट से। फाइनली अब रिन्यूड कंसर्न वापस से आ रहे हैं कि इनको वापस से एफएटीएफ में डाला जा सकता है। और टीआरएफ लिस्टिंग में रीइग्नाइट स्क्रूटिनी इन अपकमिंग एफएटीएफ रिव्यू। अभी रिव्यू जब होगा तो अगर टीआरएफ जिस हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट हो चुका है, तो मे भी वहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि एफएटीएफ में इनको वापस से डाला जाए। और अगर ऐसा कुछ रहता है तो आने वाले समय में जो पॉसिबल रिटर्न रहेगा उसमें इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस वापस से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी देखने को मिलने वाले। अब पाकिस्तान की आने वाले समय में क्या चिंताएं रहेंगी वो समझते हैं अगर, तो पाकिस्तान को देखो भाई, एक तो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सेटबैक फिर से देखने को मिलेगा। ऑलरेडी जो अभी उनके पास चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, और ना ही इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब यूएस एंड चाइना टर्निंग अप द प्रेशर, दोनों ही देश मिलकर यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो तो अपना एफएटीएफ यहाँ पे अगर ग्रे लिस्ट में वापस से इनको इंक्लूड करता है तो डेफिनेटली फिर आने वाले टाइम में इनको जो लॉन्ग सैंक्शंस वगैरह होते हैं वो भी नहीं होने वाले हैं। अब अर्जेंट नीड वो है कि भाई इस्लामाबाद यहाँ पे कुछ अपने ही रिफॉर्म लेके आए और तैयारी करे कि भाई ये जो आइसोलेट होने वाले हैं पूरी दुनिया से, इससे बच सकें। अगर ऐसा कुछ इस्लामाबाद कर सकता है तभी तो होश होगा, वरना अन्यथा की स्थिति में कोई भी देश अगर भाई टेररिस्ट को पनाह देगा तो क्या होगा, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आज का डिफेंस टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको जियो स्ट्रेटेजिक अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट, दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।